एक बड़ा मजे का कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं एक्चुअली खुद में डेटिंग के खिलाफ नहीं हूँ और मैं सोच रही हूँ कि फिर क्यों मैं वो वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हमारे यहाँ इतना बड़ा इशू है और क्या उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं कि जब लड़कियों को या लड़कों को का वैल्यू सिस्टम इज़ नॉट इन प्लेस या ये कि वो छुप छुपा के जाते हैं तो फैमिलीज को प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी अपनी सोशल पोजीशनिंग में प्रॉब्लम होती है। क्या है, व्हाट इज द इशू? क्यों हम नहीं चाहते कि लड़के और लड़कियां आपस में मिलें जुलें? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्त? मुझे ये कहना था कि आजकल डेटिंग लाइक नेगेटिव सेंस लिया गया है कि क्योंकि अगर पेरेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स को भी मीडिया ने एक्सप्लॉइट किया है कि मीडिया पर अगर वो ड्रामे देख रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी सीन्स आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं देन जैसे कि कहीं मेरे बच्चे ऐसा ना कर रहे हो। उन्हें जितना भी ट्रस्ट हो लेकिन कहीं तो वो डगमगा जाता है, कहीं तो वो फेयर आ जाता है। तो मतलब ये कि मीडिया का भी एक अपना रोल होता है पेरेंट्स को और माशरे को ख़राब करने में। लेकिन जब टेलीविज़न वगैरह नहीं था, हालांकि 70s में हम लोग बड़े लिबरल लोग थे और समझा जाता था कि हम काफ़ी लिबरल थे उस वक्त, तो लेकिन उस वक्त तो टेलीविज़न भी इतना नहीं था और तब से अब में फिर क्या ज़्यादा मीडिया की वजह से तुम्हें लग रहा है कि ये इशू हो रहा है? मीडिया भी होता है और एक होती है गॉसिपिंग भी होती है आजकल। अच्छा, मतलब अब ये होता है कि अगर कहीं भी दो फ्रेंड्स भी आपस में बात करें तो तीसरा बंदा ये बोलेगा यार उनका अफेयर चल रहा है, जबकि कुछ भी ना हो, अगेन वो ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो या कुछ भी ना हो, अगर एक बंदा टाइम भी पूछेगा किसी तो देखा कि अफेयर चल रहा है। एक तो ये होता है कि गॉसिपिंग बहुत होती है कि वही वाली बात है कि हमें अपनी नोज पोक करने की आदत है ना। हाँ, बिकॉज हमारे पास कुछ काम नहीं है तो हम क्यों ना देख लें कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली पर्पसलेस लाइव्स है ना हमारी। मेरा ख्याल है सानिया इसमें बड़ा हाथ उन लोगों का है जिनके लिए मेरे ख्याल में ग्रेप्स आर सावर, मतलब अंगूर खट्टे हैं। सर ये अच्छा, मतलब जिनकी उम्रें निकल गई हैं या जो मतलब जिनको मौका नहीं मिला। आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली अब आजकल का जो यूथ है वो ऐसा एकदम रेबल जैसा है, मतलब ये इसे रोकेगा तो करेगा और फिर डंके की चोट पे करेगा, डू और डाई जैसा। तो बेहतर है बस बी पॉजिटिव और उनको अपनी तरबियत जितनी अच्छी से सकते हैं आप दें। और मेरे ख्याल में डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो बिल्कुल हाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई तो हाँ कर रहा है, लेकिन कल को उसको जो पता चलेगा उसकी सिस्टर है, उसका भाई किसी से मिलकर आ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जाने की, तू भूल गई, तोड़ दूंगा, दिस एंड दैट थिंग। लेकिन डेटिंग नहीं, लेकिन एक ये है कि आप मिलें ज़रूर, फैमिली को ट्रस्ट हो, आपको जो फ्रेंड हो आपको उस पर ट्रस्ट हो, उसको आप पे ट्रस्ट हो। इट्स ऑल अबाउट योर ओन ट्रस्ट और योर ओन टेस्ट। अच्छा, आई थिंक एक फैक्टर इसमें इम्पोर्टेंट है। हाँ दोस्त, क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना इन्होंने एक बात कही कि अपना डेटिंग जो है वो एक लड़का एक लड़की का मिलना नहीं है, बल्कि वो एक है कि एक दूसरे को समझना कि आप किस तरह समझ रहे हैं। अब जैसे कि घर में एक लड़की है, अगर उसको पॉकेट मनी नहीं मिलती है, वो कोचिंग जा रही है, तो उसने वहाँ देखा कि उससे कोई लड़का उससे अच्छी तरह बात कर रहा है, तो उसने उसको फंसा लिया। फंसाने के बाद अब बातें हो रही हैं, बातें करने के बाद क्या हो रहा है, अब तुमने मुझे कार्ड नहीं भेजा है, 100 वाला कार्ड तो भेजो जा इसका, क्यों फ़ोन नहीं करोगे, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे, ये और वो है फलाना टिमका, इस तरह की बातें होती हैं। उसके बाद जब अपनी दोस्तों से मिलती हैं, हाँ उसने 100 रुपये वाला कार्ड भेजा था, मैं वरना बात ही नहीं करती, उसने भेज दिया, देख लो, ये इस तरह की बातें होती हैं। यानी आइदर साइड से ठरक का एक फैक्टर होता है। जी, और इस तरह की एक और या एक्सप्लॉयटेशन का, जो मैं कह रही थी। अब जैसे मिडिल क्लास हैं, अब मिडिल क्लास में अगर मैं या हम में से कोई अपनी मदर को कहेगा कि भाई मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया, तो वो मुझे कुछ स्कोल करेंगी या डांटेंगी, कहेंगी कि भाई तुम ये क्यों जलता हुआ चिमटा लगाएंगी, बेटे लड़कियों से मिलने जा रहे हो। अब हाई लेवल जैसे डिफेंस के लोग हैं, अभी ये लोग आ जाएं तो ये अगर वो बोलेगा माँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आया, तो माँ कह रहा है तुम कितने खुशनसीब हो ना कि आप तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मतलब अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि अपर क्लासेस में ऐसा होता है। आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। हमारा कल्चर तो ऑलमोस्ट एक है और कुछ बताना छोड़ देते हैं। असल बात ये है कि अच्छा, ये जो एक बात इस दोस्त ने की है, मेरा इशारा एक्चुअली इसकी तरफ था कि वो मेरा जाती वो नहीं, उसमें मुझे कोई उसमें प्रेजुडिस नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी बल्कि इसके खिलाफ ही हूँ कि आप दो दुनियाएं बनाने की कोशिश करें, एक मर्दों की दुनिया और एक औरतों की दुनिया। इट्स नॉट पॉसिबल। वी लिव इन द सेम वर्ल्ड एंड वी नीड टू नो ईच अदर एंड वी नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर ऑल्सो। लेकिन हम सब कुछ जो इंस्टिंक्ट्स में है वो तो हम करेंगे, लेकिन एक चीज़ का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए अपने हर ज़िंदगी काम में, कि जो आपके कल्चरल और सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे कि उन्होंने कहा, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरिस की तस्वीर में ईफल टावर निकाल दे तो मैं तो नहीं पहचान सकता कि वो पेरिस की तस्वीर है। बिल्कुल सही। अपनी आइडेंटिटी
आप जिस सोशल स्टेटम से, जिस सोशल मिलियू से बिलोंग करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके ज़िम्मेदार कौन है? मैं हूँ और आप हैं। जी जी दोस्त, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा था कि रिलीजियस एस्पेक्ट्स पे बात हुई थी, तो लाइक अबाउट डेटिंग शर्मो हया ख़त्म हो गई है टोटली तौर। व्हाट डू यू मीन बाय शर्मो हया? एक्चुअली मीडिया जिस तरह से आजकल चल रहा है, ठीक है, उसमें आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसी मूवी होगी जो इखलाक पे बनी हो, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई ना कोई ऐसे सीन, जैसे रिसेंटली एक दोस्ताना फिल्म आई है, ठीक है, उसमें जिस तरह से उन्होंने दिखाया है कि लाइक 2 boys and 1 girl, ठीक है, they love each other, वो whatever the story was, but शर्मो है लाइक टोटली, अगर कपड़ों की बात किया जाए तो वेस्टर्न हो गया है, इस्लाम मज़हब में बुरखे और अबाए इस तरह से होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ बची है। अच्छा, ओके ओके, दैट्स अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। जी, असल में देखें, जो हम मूवीज़ देख रहे हैं, ऑब्वियसली इंडियन कल्चर है, साथ पाकिस्तानी कल्चर, यानी कि जो मूवीज़ का जो कल्चर हमारे पास आ गया है, उसमें यह है कि एक लड़का एक लड़की से मिलेगा तो उसके बाद उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, गले मिलेगा और गाना गाएगा। यहाँ वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है और फिर उसके बाद उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स शूट हो रही हैं, तो वो जब जो टीनेजर्स देखते हैं तो उनको वो फिर उसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। वो फिर वो समझते हैं कि अगर मैं एक लड़की से मिलूंगा और फिर अगर वो मोहब्बत का इजहार करेगी तो फिर मैं उससे कुछ रिक्वायरमेंट्स करूंगा, फिर वो पूरा करेगी तो मेरी मोहब्बत पूरी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें हर फर्द को ये सोचना है कि अगर हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं तो वो भी एक किसी की बहन है, बेटी है, इस तरीके से हमारी भी एक बहन होगी, एक बेटी होगी, तो हम अपनी आंखों में एक लिहाज, एक शर्म अगर हम रखेंगे हर शख्स, तो मेरा ख्याल है कि एक डेटिंग जो है वो एक अच्छी वे में चली जाएगी। और जो मैं पहले बात कह रही थी ना डॉक्टर साहब, वो भी यही थी कि जो भी दूसरा फर्द है, चाहे लड़का है या लड़की है, जो दूसरा फर्द है उसकी रिस्पेक्ट, आप उसे अप्रोच किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। कह रहा था कि अगर आपको चेंजेस लानी है तो वो फ्रॉम विद इन आएगी, और ये आप इसमें आप डंडा नहीं रख सकते कि आप साथ ना जाएं, वहां क्यों बैठे थे, बिल्कुल ये आप नहीं कर सकते। सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर्स के बजाय आपको जेन्युइन लोग तलाश करना, वैल्यूज डेवलप, बिल्कुल वैल्यूज डेवलप करनी पड़ेंगी, कुछ आइकॉन्स उनको दिखाने होंगे, वरना इसके बगैर आप डंडे के जरिए और एक लड़का लड़की को बैठे देख के और उसको गिरफ्तार करके आप इन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, इंस्टिंक्ट्स को ख़त्म नहीं कर सकते। बल्कि आप उसे, मुझे लगता है आप और उसे गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, क्योंकि फिर वो और तरीके ढूंढेंगे, कहीं और छुप के जाएंगे, कुछ तो आप ज़्यादा खराबियां पैदा करेंगे। और मेरा ख्याल है कि मूवीज़ कहीं भी मूवीज़ जो हैं वो आम कल्चर को या उस माशरे का अक्कास नहीं होती। आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लें, जेम्स बॉन्ड और कितने लोग वो आपको डाई हार्ड और ओरिजिनल ज़िंदगी में करते हुए मिल जाएंगे, नहीं होती। फिल्में कभी माशरे का आकाश नहीं होती। आप क्या समझ रहे हैं? क्या मूवीज़ में हमारे मुल्क की हों या गैर मुल्की, क्या माशरे में वही हो रहा है? लड़के लड़की एक दूसरे में हाथ डाले फिर रहे हैं और गाने गा रहे हैं? ऐसा नहीं है। वो उनके अपने यहाँ भी नहीं हो रहा, अपने यहाँ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो मूवीज़ को ये कॉन्सेप्ट करके लेना कि जी वो किसी के कल्चर को ट्रांसपायर कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक और अभी तक इस हद तक इन्फ्लुएंस नहीं किया मेरे ख्याल में किसी भी मेरा नहीं ख्याल। हाँ, मेरा भी नहीं ख्याल। लेकिन जी दोस्त, आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरह ये टॉपिक है डेटिंग का।